नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आज हम यूनिट 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास इसलिए स्टार्ट की जा रही है क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम में अब कम समय बचा हुआ है। कुल मिलाकर के आपके एग्ज़ाम में 1 महीने का समय है। अब आप 1 महीने में कौन सा टॉपिक पढ़ लें, वो कौन से क्वेश्चन को तैयार कर लें जिनसे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल सके। अगर आप सीरियल बाय सीरियल कम्प्लीटली टॉपिक को लेकर चलेंगे तो आपकी तैयारी बेटर ढंग से नहीं हो पाएगी, आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा। तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है कि प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर दिया जाए और उन सभी टॉपिक को डिस्कस कर दिया जाए ताकि आप सबको आसानी रहे चैप्टर को समाप्त करने में भी। जैसे कि मैंने थर्ड यूनिट में आप लोग को बताया था कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसी प्रकार से आज चौथी यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसा कि आप सबको पता है, जो आपकी चौथी यूनिट है वो लॉन्ग यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है आपकी, ठीक है, जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। 20 नंबर, अगर आज का ये क्लास आप देख लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि 20 नंबर आपका पक्का है। 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, जोरदार तरीके से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पूरी यूनिट के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक ही वीडियो में। आपका ये मानकर चलिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। जो भी प्रश्न मैं बताने वाला हूँ वही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि दिसंबर माह से आपकी परीक्षाएं हैं और अगर आप स्लो मोशन में चलेंगे तो आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मैं यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट सलूशन जैसे आज मैं बता रहा हूँ, इसका कल से सलूशन आपको मिलने लगेगा। मॉर्निंग में जैसे ही आप देखेंगे सुबह 8 बजे तक इस क्लास का कंप्लीट सलूशन जो भी मैं बता रहा हूँ, मान लिया मैंने बताया आपसे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तैयार कर लीजिएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होते क्या हैं, ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप पढ़ करके लिख करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिट नंबर 4 जो आपकी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या था और क्या आप पढ़ेंगे, क्या इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पढ़ेंगे इसमें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होते क्या हैं, गैसों का अणु गति सिद्धांत क्या है। फिर इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। डेरिवेशन आप पढ़ेंगे, गैस की गतिक समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी के अंतर्गत डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंतर्गत आपका आ जाएगा गैस का लॉ, गैस लॉ आ जाएगा। इसी में आप पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हो जाएगा आवोगाद्रो लॉ और फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद में आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन, रियल एंड आइडियल गैस। रियल एंड आइडियल गैस, ये यहाँ से रिलेटेड आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट टाइप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी पढ़ना है आपको। फिर आपको चौथी यूनिट में पढ़ना होगा वान डर वाल्स इक्वेशन। वान डर वाल का इक्वेशन क्या है, यहाँ से एक प्रश्न आता है और वो भी लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर आपसे पढ़ना है आपको है क्रिटिकल फेनोमेनन ऑफ पीबी आइसोथर्म्स, पीबी आइसोथर्म्स ऑफ आवोगाद्रो आइसोथर्म, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट पूछा जाता है, सॉलिड स्टेट की कंटिन्यूटी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वान डर वाल्स कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट और वान डर वाल्स कांस्टेंट में क्या रिलेशन है,
क्या संबंध है, ये आपको बताना होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। फिर आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंपाउंडिंग स्टेट ऑफ रेड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। और जो आपका अगला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी ऑफ गैस। और जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मीन फ्री पाथ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कोलिजन डायमीटर से भी पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो बहुत ही लंबा टॉपिक है। इतना अगर आप लेकर के चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप 10 दिन में भी आपका यूनिट ख़त्म होगा। बहुत लंबा टॉपिक है। तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे तैयार किया जाए वो मैं बताऊंगा। और इस यूनिट में इतना लंबा तो ये आपका सिलेबस है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में आना है। भाई अब आपको पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए, पास होने के लिए पढ़ना है, ना कि नॉलेज तो आपको होगा ही होगा। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप सोचें कि पूरा टॉपिक में नहीं, मैं पूरी यूनिट ख़त्म करूँगा, तो इसके लिए समय आपको कम है आपके पास। तो उस समय में 1 महीने में आपको तैयार करना है। ठीक है, तो वो सारी विधि मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बता देते हैं कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में मैं टॉपिक बताता हूँ कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ लेने हैं। बस इतना ही पढ़ना है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, उन्हीं टॉपिक को बताऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जाना है। तो इसमें जो प्रश्न है दोस्तों वो लॉन्ग टाइप के प्रश्न है और शॉर्ट टाइप के प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाने की संभावना है वो है व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस, डिस्कस द मेन पोस्टुलेट, ड्राइव काइनेटिक गैस इक्वेशन PV = nRT पूछा जाता है, या PV = 1/3 MNU का स्क्वायर पूछ लिया गया है यहाँ पर। ये BSc 2003, 5, 9, 10, 12 और 17 और 19 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है दोस्तों। फिजिकल केमिस्ट्री जब आपका ओल्ड पैटर्न था तो ये 3rd पेपर हुआ करता था, 3rd पेपर में पूछा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस से क्या समझते हैं, इसके मेन पोस्टुलेट क्या है उसको डिस्कस करिए, और एक इक्वेशन PV = 1/3 MNU स्क्वायर को डिस्कस करिए। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका। यहाँ से आइडियल गैस और मेन पोस्टुलेट तैयार हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द वेरियस गैस लॉ एंड कांस्टेंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। जो आपको तैयार करना है दोस्तों वो तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रियल एंड आइडियल गैस। देखिए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि ये बताइए कि रियल और आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है। इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो आपको ये प्रश्न तैयार करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको मैं BIP प्रश्न दे देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राइव द वान डेर वाल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इनको तैयार करना है। व्हाट इज क्रिटिकल कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में जो आपको तैयार करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 तैयार करना है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द कॉन्टिन्यूटी स्टेट। कॉन्टिन्यूटी स्टेट पर शॉर्ट नोट लिखना है, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोग को दे दूंगा हैंड रिटन नोट्स में। ठीक है, मैं खुद से नोट्स बना के दूंगा, जितना कि आपको लिखना कितना है। ठीक है, वैसे बुक से तो बहुत सारा लंबा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको क्या तैयार करना है, कितना लिखना है, वो मैं एग्जैक्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन वैल्यू ऑफ PC, BC एंड TC इन द टर्म ऑफ AB एंड R एंड शो द टर्म ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इस थ्योरम्स को आपको तैयार करना होगा कंप्लीटली। भाई इसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, और महासंग्राम रिवीजन में इसको मैं ज़रूर सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये आने की पूरी संभावना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ड्राइव द रेड्यूसेड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड डिफाइन द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। रेड्यूसेड इक्वेशन क्या होते हैं, स्टेट इसका दीजिए, और
डिफाइन लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। देखेंगे आप तो ये लगातार क्वेश्चन हर बार पूछा जा चुका है और इस बार आने की संभावना बिल्कुल है। अब जो आप दो क्वेश्चन देखेंगे ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द रिलेशन एमंग। दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो ये हर वर्ष पूछा गया है और इस बार आने की पूरी संभावना है। ठीक है, वेलोसिटी में मैंने अभी आप लोग को बताया क्रिटिकल कांस्टेंट और वेलोसिटी में रिलेशन स्थापित करने के लिए आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो 100% वाला है, 100% है, ये आना है इस बार एग्जाम में। एक्सप्लेन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है ये दोस्तों। ठीक है, और आने की इस बार पूरी संभावना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। कुछ आप तैयार करें या ना तैयार करें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा 10 नंबर कंप्लीटली आपको मिल जाए तो आप मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर में से 7 नंबर आपको 100% यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम से क्लियर है इस बार आने का। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। शॉर्ट नोट में आप 14 नंबर प्रश्न को तैयार कर लेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ पर शॉर्ट नोट लिखिए। कोलिजन नंबर क्या होता है और कोलिजन डायमीटर क्या होता है, बस इतना आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इन तीनों के बारे में। और ये लॉन्ग जब भी पूछा जाएगा, ये लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा तो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। इसको आप 100 और 100 यानी कि 300 वर्ड में आप इसका आंसर लिखेंगे। 300 वर्ड में लिखेंगे तो आपको कंप्लीट आंसर दे दिया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब ये तो रहा क्वेश्चन से आप लोग अवगत हो गए कि कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अब हमें पढ़ना चाहिए, इस समय पढ़ना चाहिए जब एग्ज़ाम नज़दीक हो। ठीक है, तो वो पहला टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले आप काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस पढ़ लें। इसमें आपका पास्टुलेट यानी काइनेटिक थ्योरी के मेन पास्टुलेट जो है उनको भी तैयार कर लें। तो पहला टॉपिक आपको ये पढ़ लेना है। दूसरा पढ़ना है चार्ल्स का लॉ और डाल्टन्स का लॉ। ठीक है, ये दोनों लॉ जरूर पढ़ लेना है, दोनों नियम आपको पढ़ लेने हैं चार्ल्स और डाल्टन के। उसके बाद में आपको जो पढ़ना है वो वान डर वाल्स इक्वेशन पढ़ना है। वान डर वाल का इक्वेशन पूरा का पूरा तैयार कर लेना है, इसका इक्वेशन क्या है। उसके बाद में आपको पढ़ना है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन नियम क्या है वो आपको बताना है। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। और नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है रिलेशन बिटवीन वान डर वाल्स कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। दोस्तों आपने देखा कुल मिला करके मैंने जो टॉपिक्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 टॉपिक आपको केवल और केवल पढ़ने हैं। अगर ये 7 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 20 नंबर पक्का हो जाएगा और आपको कम्प्लीटली कोई भी ये भी नहीं रहेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आना है। इन्हीं 7 टॉपिक से जो भी प्रश्न बनने होंगे आपके इस यूनिट से वही बनेंगे, इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनना है। ठीक है, रही बात इसके सॉल्यूशन की, अब आपको ये तो पता चल सका कि क्या पढ़ना चाहिए। अगर यही नहीं पता है कि आपको इस बुक में पढ़ना क्या है, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, इसीलिए टीचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि यूनिट नंबर 4 के अंदर कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो इससे इस बार प्रश्न पूछे जाने हैं। तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप निश्चिंत होकर के यूनिट नंबर 4 की तैयारी करेंगे और कम्प्लीटली 2 दिन में ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। कल आपको मॉर्निंग 8 बजे तक इसका कंप्लीट सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।